हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। अब तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी, ये खबर आ गई। तमाम तरीके के उहापोह के बाद, गहमा गहमी के बाद खबर आई कि अभी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। नए अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। CWC ने सोनिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी, ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। नए अध्यक्ष के चुनाव तक बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। CWC ने सोनिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। आज CWC की बैठक में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। नए अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया। CWC ने सोनिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। अगले अध्यक्ष के चुनाव तक अब अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। नए अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष रहेंगी। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, आज काफी हंगामा और गहमा गहमी देखने को मिली CWC की बैठक में। आई आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन भर क्या रहा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चिट्ठी पर संग्राम। राहुल गांधी दिग्गज नेताओं की चिट्ठी से नाराज दिखे। राहुल गांधी ने पत्रों लिखने वालों पर बीजेपी से सांठगांठ का कथित आरोप लगाया। राहुल के सांठगांठ के वाले बयान पर कांग्रेस ने भी सफाई दी। राहुल ने बीजेपी के साथ मिली भगत जैसा शब्द नहीं बोला था, ये कहा है कांग्रेस ने। मनमोहन सिंह, AK एंटनी और प्रियंका गांधी बीजेपी के साथ साथ सांठगांठ साबित हो जाए तो पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार बताया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी CWC की बैठक में क्या रहा, ग्राफिक्स के जरिए देखें। राहुल गांधी के सांठगांठ वाले बयान पर कांग्रेस ने सफाई दी। कहा कि मिली भगत जैसा शब्द नहीं बोला था। और प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और AK एंटनी ने भी चिट्ठी पर अपनी नाराजगी जताई थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश कर दी। मीटिंग में अध्यक्ष को बदले जाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सोनिया गांधी ने कहा। सोनिया गांधी से अध्यक्ष बने रहने का आग्रह यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने गांधी परिवार के प्रति व्यक्त किया समर्थन। AK एंटनी ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। CWC की बैठक में आज दिन भर क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं आप तक। आज चिट्ठी पर संग्राम छिड़ गया। राहुल बेहद नजर आए कि ये क्या किया है। वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखकर जिस तरह से बात रखी है शीर्ष नेतृत्व को लेकर, वो सही नहीं है। एक वक्त खबर ये भी आई कि राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि ये बीजेपी के साथ मिली भगत है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई दी और कहा कि राहुल गांधी ने मिली भगत शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ट्विटर पर हमने कपिल सिब्बल का ट्वीट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ऐसे सिब्बल ने आगे लिखा कि पिछले 30 साल में कभी भी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। कांग्रेस ने हालांकि सफाई दी। मनमोहन सिंह, AK एंटनी और प्रियंका गांधी ने भी इस चिट्ठी पर नाराजगी जताई जिसमें शीर्ष नेतृत्व को बदले जाने की बात थी। बीजेपी के साथ सांठगांठ साबित हो जाए तो नेताओं ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। सोनिया गांधी ने ऐसे में पद छोड़ने की पेशकश कर दी और उन्होंने मीटिंग में ही नया अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू जाने का आग्रह किया। हालांकि मनमोहन सिंह ने उन्हें इस्तीफा न देने के लिए आग्रह किया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने गांधी परिवार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और AK एंटनी ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया।
हमारे संवाददाता मुकेश मंडल न्यूज रूम से सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, दिन भर से लगातार आप नजर बनाए हुए हैं सीडब्ल्यूसी की इस बैठक पर। आज दिन भर क्या संग्राम रहा, अब शाम होते होते बैठक जब समाप्ति की बात आई तो क्या सब ठीक ठाक हो गया, अभी भी गहमा गहमी है? देखिए, बिल्कुल अनामिका, गहमा गहमी का माहौल सुबह से ही बन रहा था। जैसे ही वो चिट्ठी सबके सामने आई सीडब्ल्यूसी की बैठक में, जैसे ही वो चिट्ठी पेश किया गया जिसमें 23 लोगों ने, यानी 23 कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बदलने का आग्रह किया था और कहा था कि जो ऐसे लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनको अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर कपिल सिब्बल के ऊपर भी आरोप लगे थे। हालांकि कपिल सिब्बल ने, आपने देखा, ट्वीट भी किया जिसमें साफ तौर पे लिखा कि राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर सफाई दे दी कि राजस्थान की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो, कांग्रेस का जब भी पक्ष मजबूत रखने की बात आई है कानूनी दावपेच में, तो मैं सबसे आगे रहा हूं। ऐसे में यदि आरोप साबित होते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। इसके अलावा हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी जो तमाम वहां पे कांग्रेस नेता थे उन पे भी आरोप लगाए। खास करके हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। किस पर आरोप लगाया? गुलाम नबी आजाद पे प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये भी हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो चिट्ठी है वो लोगों के पास आ जाती है। ऐसे में हमारे अंदर ही एक नहीं है, लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस पे कटाक्ष करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कह दिया यदि ऐसा आरोप सिद्ध होता तो मैं अभी पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी ने ये साफ तौर पे कह दिया, साफ कर दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में जब माहौल धीरे धीरे देखा कि इसी बीच में सोनिया गांधी ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ऐसे में तमाम जो लोग थे वो अब कयास लगा रहे थे कि कौन सा नया अध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कैप्टन अमरिंदर की बात करें, हम चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, तमाम जो ये मुख्यमंत्री हैं इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद पे बनी रहनी चाहिए और उनका नेतृत्व हम सबको स्वीकार है। हालांकि मनमोहन सिंह ने भी आग्रह किया सोनिया गांधी से कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता तब तक आप कार्यकारिणी अध्यक्ष बने रहे। इस पर सोनिया गांधी ने सहमति बना दी और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए। हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है कि कब तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिलता है, हालांकि 10 अगस्त को ही जो सोनिया गांधी का कार्यकाल है अध्यक्ष पद को लेकर वो समाप्त हो चुका था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है राहुल गांधी की एक बार फिर से ताजपोशी हो सकती है। इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और जो कई नेता है वो खुलकर राहुल गांधी के सामने साथ नजर आए। उन्होंने कमलनाथ की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि गांधी परिवार से ही कोई नेतृत्व करे कांग्रेस का, क्योंकि जब भी गांधी परिवार का कोई सदस्य हमारा नेता रहा है तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और ऐसे में तमाम जो लोग थे लास्ट में जब ये बैठक अंतिम चरण में जो चलने लगी तब सब ने एक सुर में ही कह दिया कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक सोनिया गांधी इस पद को संभाले और आगामी जो चुनाव है वो भी सोनिया गांधी हालांकि देख सकती है। हालांकि इसमें बात ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से निकल के कि हो सकता है एक बार फिर से जैसे कार्यकारिणी अध्यक्ष का सोनिया गांधी ने पद संभाल लिया, हो सकता है कि फुल फ्लैश सोनिया गांधी को दे दिया जाए या राहुल गांधी को बनाया जाए। लेकिन इसमें जो अनामिका एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि मनमोहन सिंह का भी नाम आया था कि ये अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नेतृत्व जो है वो हमें स्वीकार है और उनके सुर में तमाम जो नेता थे, टोनी की बात करें हम, तमाम जो नेता थे वो उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए और सबने एक ही सुर में कहा कि जब तक, हालांकि सोनिया गांधी ने सब साफ क्लियर कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगी, जल्द से जल्द आप अपना नेता चुन ले, लेकिन सबने एक सुर में अंतिम में कहा कि सोनिया गांधी ही हमारी नेता है और इन्हीं के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। ऐसे में सोनिया गांधी ने एक शब्द क्लियर भी कह दिया है कि जब तक पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिलता है तब तक के लिए मैं पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष का पद है वो संभालती रहूंगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगामी जो बैठक होनी है या नए अध्यक्ष पद को लेकर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा, तमाम जो नेता हैं वो आपस में सलाह मशवरा करेंगे। लेकिन इस बैठक की बात करें अनामिका तो शुरू से ही दो गुट नजर आ रहे थे। एक यंग यार्ड की बात करें हम, एक जो ओल्ड यार्ड है उनकी बात करें तो तमाम जो नेता थे वो लगातार कुछ नेतृत्व चेंज करने की बात कर रहे थे, कुछ राहुल गांधी पे भरोसा जता रहे थे, कुछ सोनिया गांधी का नाम ले रहे थे। और यही वजह है कि बीच में जो खींचतान की खबर आई है कांग्रेस की बैठक से, तो यही वो चीज थी जिसको लेकर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए थे। लेकिन बाद में सबको मना लिया गया। आपने कपिल सिब्बल को देखा, उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया और आखिरी में उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर लिखा कि राहुल गांधी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने इस तरह का नाम किसी का नहीं लिया है।
तो ऐसे में माना ये जाए कि हालांकि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सवाल वही होता है कि नया अध्यक्ष कौन होगा, कब तक कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा अनामिका, अपने प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में कुमारी शैलजा को पद दे दिया गया अध्यक्ष का, लेकिन अभी तक उन्होंने न जिलाध्यक्ष की घोषणा की, न उन्होंने अभी कार्यकारिणी गठित की। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनी हुई है कि सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता है, उनमें सहमति बन जाए, एक चेहरा आ जाए सबके सामने, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे उसके अलावा कोई भी हो, एक चेहरा आ जाए जिनका आदेश का पालन करते हुए प्रदेश में कमेटियां गठित हो, प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का गठन हो, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि नया अध्यक्ष है वो कब तक मिले। वो एक चेहरा कौन हो सकता है? जिस तरह से हमने देखा चिट्ठी, नाराजगी और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई भी, ये तो साफ दिखा कि राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत हुई आज की बैठक में। देखिए, चेहरा की बात करें तो जब तक सोनिया गांधी हैं तब तक जो तमाम जो नेता है, चाहे यंग नेताओं की बात करें हम, चाहे जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के उनकी बात करें, सब एक सुर में मिला बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ही हमारी अध्यक्ष हो। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर भी कुछ लोगों ने विश्वास जताया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पद दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये होता है कि सोनिया गांधी कब तक अंतरिम जो है जो अध्यक्ष पद संभालती रहेगी और कब तक जो शीर्ष नेता है उनमें कहीं ना कहीं एक चीज रहती है कि कोई ऐसा नेता हो जो फुल फ्लैश में काम करे, जिनका आदेश हम माने। लेकिन बगावती जो सुर है कहीं ना कहीं हर मीटिंग में आपको देखने को मिल सकता है। इससे पिछली मीटिंग की बात करें उसमें भी आपने देखा किस तरह से बगावत हुए थे कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं जो बगावत है वो खत्म होने का नाम ले रहा है। हालांकि सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। शुरू में ही उन्होंने कह दिया था कि आप नया अध्यक्ष आज ही चुन ले, थोड़ा सा समय ले ले, 6 महीने का टाइम ले ले, 5 महीने का टाइम ले ले, लेकिन आप एक नया अध्यक्ष चुन ले। लेकिन जब बगावती सुर बुलंद हुए, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब बीच बचाव में आई, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो लास्ट मोमेंट की बात करें तो उस पे सबने एक सहमति जताई कि सोनिया गांधी ही हमारी अध्यक्ष रहेंगी, अभी बनी हुई अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। आगे जो भी आदेश आएगा सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, उसके अनुसार जो तमाम जो नेता है वो कार्य करेंगे। जी, क्या इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि आगे 1 साल तक अभी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी? और क्या ये इस बात पर कोई सहमति बनी कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा या नहीं? क्योंकि ऐसी खबर निकल कर आई कि केवल एक ही एंटनी ने शायद कहा राहुल गांधी को अध्यक्ष होना चाहिए, वो पहले भी अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं, या और भी नेताओं ने रजामंदी दिखाई? क्योंकि जो गहमा गहमी शुरू हुई थी वो इसी नाम को लेकर हुई थी। देखिए, एक एंटनी की बात करें, हम कमलनाथ की बात करें, राज बब्बर की बात करें, तमाम जो नेता हैं, हालांकि इन लोगों ने साफ तौर पे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि जो अध्यक्ष हो वो गांधी परिवार के अलावा कोई ना हो। और ऐसे में भरोसा यही जताया जा रहा है, कयास यही लगाया जा रहा है कि यदि गांधी परिवार का नाम आता है तो सोनिया गांधी इस पद के लिए प्रबल दावेदार है। हालांकि राहुल गांधी को भी जिम्मेदारी दी गई थी, आपने देखा था किस तरह से बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी अध्यक्ष पद संभाल रही थी। लेकिन अब जो है सोनिया गांधी के पाले में गेंद है, उनको देखना होगा कि अब कितनी जल्दी, हालांकि 1 साल के लिए तो वो अध्यक्ष बन गई है, लेकिन ऐसे में चुनौती ये भी है क्योंकि बिहार चुनाव भी सामने है, बंगाल चुनाव होने हैं, तो कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में यदि कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पद संभाल सके, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। और यही वजह है कि मनमोहन सिंह ने लास्ट में कहा सोनिया गांधी को कि आप ही जिम्मेदारी अभी संभालिए, आपका नेतृत्व पे सबका भरोसा है, आप जो आदेश करेंगे पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी सोनिया गांधी के पाले में गेंद है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आगामी जो बैठक होती है सीडब्ल्यूसी की, उस बैठक में क्या फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है क्योंकि अध्यक्ष आपने सोनिया गांधी को बना दिया, महासचिव प्रियंका गांधी है, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको पद मिला, लेकिन एक बार फिर से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन होगा उसमें एक बार फिर से फेरबदल हो सकता है। और ऐसे में हो सकता है कि कई युवा चेहरा ऐसे हो जो राहुल गांधी के करीब है, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कई चेहरा ऐसे भी है सोनिया गांधी के जिन्होंने साथ किया, कमलनाथ की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, AK एंटोनी की बात करें, ये तमाम जो है वो सोनिया गांधी के साथ इन्होंने काम किया है। तो हो सकता है कि इनमें से भी प्रबल जो दावेदार हो उनको भी कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन बहरहाल बात वही आती है अनामिका, गांधी परिवार तक ही ये सीमित रह गया अध्यक्ष पद। और आज भी इसीलिए जो बगावत के शुरू बुलंद हुए, जिसपे राहुल गांधी खफा हो गए, प्रियंका गांधी खफा हो गई, तो कहीं ना कहीं जो आखिरी डिसीजन था वो तमाम जो दिग्गज नेता थे, मैं इसी पर आ रही थी, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी मुकेश। नेतृत्व संकट को लेकर सीडब्ल्यूसी की यह बैठक हुई जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुना जाना था, उस पर एक फैसला किया जाना था। चूंकि चिट्ठी लिख दी गई है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था और ये बैठक तो होनी ही थी, नेतृत्व पर भी बात होनी थी, ये पहले से तय था। ठीक,
लेकिन इस चिट्ठी के बाद जो नाराजगी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से दिखाई दी, राहुल गांधी जितने तमतमाए हुए नजर आए, एकदम से पेशकश कर दी सोनिया गांधी ने इस्तीफे की और ये कह दिया कि अभी ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाए नया अध्यक्ष बनाए जाने की। वापस जैसे ही शाम ढलते ढलते हमने खबरें देखी तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया, माहौल वहां पर बिल्कुल नर्म हो गया और आखिर में वापस अगले एक साल के लिए सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। तो ये पूरा जो एक मीटिंग में जो पूरी जो कार्रवाई रही इस मीटिंग के दरमियान, क्या एक हाई वोल्टेज ड्रामा की तरह नहीं था कि क्या चिट्ठी का जवाब देने के लिए ये बैठक थी या था क्या? अगर CWC की बैठक है, कुछ तो यहाँ से निकलना चाहिए था जो ठोस होता। देखिए बिल्कुल CWC की जो बैठक थी इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए थी। हालांकि सोनिया गांधी का जो कार्यकाल था 10 अगस्त को खत्म हो गया, लेकिन 7 अगस्त को ही सोनिया गांधी के पास को जानकारी मिली, वो लेटर सौंप दिया गया जिसमें CWC पे बहस हुई है। तो राहुल गांधी ने ये भी इस बैठक में कहा कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी आप लोगों को, जब 10 अगस्त तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पे बनी हुई है तो 7 अगस्त को ही लेटर आपने दे देना, ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। और यही बात है जो चिंगारी का रूप लेकर तमाम जो नेता है उनको लगा, जो राहुल गांधी सीधे तौर पर उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि इस बैठक में दो जो दिग्गज नेता है, कपिल सिब्बल की बात करें, हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, दोनों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया यदि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में सफाई भी दी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। तरफ से तल्ख थे मुकेश, किसी का तेवर कम नहीं था, ना चिट्ठी लिखने वालों की, ना जवाब देने वालों की और ना ही उस पर पलटवार करने वालों की। हमने बहुत सख्त और तीखे तेवर यहाँ पर देखे हैं। आपने कहा, जैसा कि आप ही के शब्द को ले लेती हूं मैं, कि एक चिंगारी जो जली वो काफी गर्माहट रही पूरे CWC की बैठक में। अब ये चिंगारी बुझ गई है या जो आज मनमुटाव लेकर यहां से जा रहे हैं कि दशकों की कांग्रेस की सेवा को जिस तरह से यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दिया गया कि आपकी किसी और के साथ साठगांठ हो सकती है। ठीक है, बेशक नाम ना लिया गया हो, लेकिन चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेसी थे, दिग्गज कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कहा तो उन्हीं के लिए गया है। ये मनमुटाव कांग्रेस को किसी दूसरे दिशा में या फिर कांग्रेस के लिए नुकसान वाले रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और ये जो चिट्ठी की बात आ रही है उसमें जिसका नाम है वो उतने ही लोग नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आराम का ये भी खबर आ रही है कि 303 ऐसे लोग हैं, 303 ऐसे नेता हैं देश भर के कांग्रेस के, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहमति बनाई थी इस चिट्ठी को लेकर। हालांकि साइन बहुत कम लोगों की गए हैं, लेकिन अंदर की खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि 303 ऐसे नेता हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर कहीं ना कहीं उन नेताओं में मनमुटाव है। और यही वजह है कि इस चिट्ठी के जरिए तमाम जो नेता है वो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पे कह दिया कि जल्दीबाजी आप लोगों को क्यों है। 10 तारीख तक उनका कार्यकाल है, 7 अगस्त को आप चिट्ठी सौंपते हैं। और हालांकि जो IT सेल की हम बात करें अनामिका, ये गौर करने वाली बात है, IT सेल जो राष्ट्रीय IT सेल की जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कांग्रेस नेताओं के ऊपर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिट्ठी बाद में आती है सोनिया गांधी के पास और मीडिया में पहले लीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो था राहुल गांधी के सुर में सुर वो भी मिला रही थी। और यही वजह है कि जो दिग्गज नेता है जिन्होंने 30 साल से कांग्रेस की सेवा की है, 40 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उन नेताओं को लगा कि कहीं ना कहीं अब ये आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि यहीं से जो है मतभेद शुरू हो गया। हालांकि जो 3 मुख्यमंत्रियों की बात करें, हम अशोक गहलोत की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, हम कैप्टन अमरिंदर की बात करें, तीनों मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि सोनिया गांधी का नेतृत्व हमें स्वीकार है और सोनिया गांधी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। और हालांकि बाद में जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सहमति जता दी। उसके बाद लगातार जब सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह बीच बचाव में आए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अभी हम कोई जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते, CWC अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता कि कौन अध्यक्ष पद पे रहने वाला है, लेकिन जो गांधी परिवार है उनसे ही कोई अध्यक्ष हो तो ये बेहतर हो। और यही वजह है कि उन्होंने पर्सनली आग्रह किया सोनिया गांधी से कि आप कम से कम 1 साल के लिए इस पद पर बने रहे और जो भी डिसीजन होगा, जो भी आप आदेश करेंगे, तमाम जो दिग्गज है कांग्रेस के नेता, तमाम जो कार्यकर्ता है वो उसका पालन करेंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ, मजबूती के साथ मतलब जिन नेताओं की नाराजगी थी मीटिंग के आखिरी वक्त में, वो नाराजगी जाके खत्म हो गई। ये वही बात हो गई। ये नाराजगी भी बड़ी दिलचस्प है, तुम्ही से प्यार, तुम्ही से नाराजगी, ये आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को लेकर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, बहुत ही दिलचस्प खबरें आने वाली हैं। मुकेश, नजर बनाए रखिए, लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी